ओम शांति। बीके कृष्णा बहन का चौथा अनुभव, जिसमें वो बताती हैं कि बाबा का धर्मराज रूप मैंने 3 बार देखा। गलती करने पर भी सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को सुनाने पर बाबा माफ़ कर देते हैं और वे बच्चे बाबा के नज़दीक चले जाते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार लगभग 1 मास मैं मधुबन में रही। मेरे ऊपर इंचार्ज रूप में बड़ी बहन थी, मैं छोटी थी। उस बड़ी बहन को कुछ दिमागी तकलीफ होने के कारण कई बार रात को कमरे से बाहर घूमती रहती थी। उसे नींद नहीं आती थी। तब पांडव भवन पूरा बना नहीं था, सिर्फ 3-4 कमरे बने थे जिन्हें ट्रेनिंग रूम कहते थे। वह बहन पूरी रात बाहर घूमती रही। किसी बहन ने बाबा को यह सब बता दिया। दिन में बाबा ने उसे कुछ भी न कहकर मुझे अकेले में बुलाकर बहुत कुछ कह दिया कि तेरा योग सही नहीं, तेरा अपनी साथी से संबंध ठीक नहीं, तूने आए हुए परमात्मा बाप को पहचाना ही नहीं। रूप भी बाबा का बहुत सख्त, पूरा धर्मराज का था। बाबा ने मुझे बहुत कुछ कह दिया। मेरी टांगें काँप रही थी, डर के मारे मुंह लाल हो गया। फिर जब मैं वापस कमरे में गई तो उस बहन ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ, बाबा ने तुझे क्या कहा। मैंने कुछ नहीं बताया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे बहुत जोर का बुखार चढ़ गया। रात भर शरीर गर्म रहा। सुबह अमृत वेले डरती डरती उठी और क्लास में गई। बाबा ने सारी मुरली मुझे ही देखकर चलाई। देखता भी रहा, मुस्कुराता भी रहा। मुरली पूरी होते ही बाबा उंगली पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और ऐसा प्यार दिया कि मैं क्या बताऊं। प्यार का सागर बन गोद में संभाल लिया और कहा, कभी भी किसी भी बात में मजबूर नहीं होना, मजबूत हो रहना, सब कुछ बाबा को सुनाना। यह समझकर फिर से गले लगाकर टोली बादाम मिश्री खिलाकर छुट्टी दी। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी को बुलाकर कहा कि बहुत मजबूत बच्ची है, इसका ख्याल रखना। ऐसे थे मेरे लॉफुल और लवफुल साकार बाबा। एक बार मैंने बाबा को कहा कि मुझे लौकिक बाप बार बार याद आता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। बाबा मुझे देखता रहा और मेरी पूरी बात सुनता रहा। बहुत मीठी दृष्टि देकर हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ, बाप है ना, वर्षा ज़्यादा बाप से ही मिलता है। बाप ने मुझे तो यह कहा, परंतु उस दिन के बाद मोह का अंश भी समाप्त हो गया। ऐसा लगा कि बाबा ने इस मोह के विकार को ब्लॉटिंग पेपर बन मेरे से निकाल दिया। ओम शांति।